बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा हूँ, यानी जो उनका हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। और आज वोटर्स का जो है वो आलमी दिन मनाया गया है। और यहाँ पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन समेत बाकी जो मेंबरान थे उन्होंने तकारीर भी की। लेकिन जो अहम गुफ्तगू के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर वन, सबसे पहले अहम चीज़ जो है कि सुल्तान सिकंदर साहब ने ना बड़ा क्लियरली कहा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन बिल्कुल रेडी है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन हम करवा सकते हैं। हाँ, हल्का बंदियाँ भी कंप्लीट हैं और हमारी जो इंटरनल मामलात हैं वो भी कंप्लीट हैं। इसके अलावा उन्होंने ज़ाहिर अपनी कारकर्दगी की बात की कि गुज़िश्ता 4-5 सालों में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए और जिस तरह की शिकायत, ज़ाहिर है हम भी समझते हैं कि शिकायत थी कि हमारे यहाँ जो सबसे बुनियादी यानी जो नर्सरी होती है जमहूरियत की, उसमें सबसे बड़ी रुकावट आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हम देखते भी रहे हैं, हम इसकी रिपोर्टिंग भी करते रहे कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों में हमारे जो MLAs या MPAs MNA सबसे बड़ी रुकावट वही होते हैं। पंजाब में अभी तक तीसरी दफ़ा जो है वो कानून साजी कभी तब्दील की जाती है, कभी ये कभी वो, हल्का बंदियाँ बार बार करना। जो इलेक्शन कमीशन के लिए मुख्तलिफ रुकावटें जो है वो खड़ी होती रही हैं, वो तो हमें भी अंदाज़ा रहा। कभी फंडिंग रोक दी गई, कभी कवानीन चेंज हुए ताकि बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके। लेकिन क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के उन्होंने जिक्र भी किया कि बलूचिस्तान के 2 मराहल में पहला मरहला हो गया, फिर सैलाब की वजह से दूसरा मरहला भी होने जा रहा है। इसी तरीके से सिंध का दूसरा मरहला भी कंप्लीट होने जा रहा है। पंजाब में ये अप्रैल के एंड में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब में ज़ाहिर कवानीन की कुछ जो तब्दीली, जो EVM का और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, शायद उसका भी कोई हल निकाला जा रहा है। और बजट पंजाब गवर्नमेंट से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शायद करेंगे ताकि तमाम सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो। जो जिसको हम जमहूरियत की नर्सरी कहते हैं, अगर वही और आइन का सबसे बुनियादी अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो कई सूबे ऐसे हैं जहाँ पर हमें कवानीन के नाम पर आगे पीछे नज़र आता है, पावर शिफ्ट नहीं की जाती। यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर आप देखें, सबसे बड़ी रुकावट कौन है? जमहूरियत तो है और कानून साजी करना ये आपकी पार्लियामेंट का काम है, ये सूबाई असम्बलियों का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन कमीशन जो है वो तैयार है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आर्डर्स आते हैं, लेकिन हमारी जो असम्बलियाँ हैं वो क्यों रुकावट बनती रही हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन अब क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक 15 बरस से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अलग है, वहाँ पर भी सबसे बड़ी रुकावट कौन है? वहाँ पर उनकी हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें, 31 बरस के बाद बल्दियाती इलेक्शन अभी हो रहा है, तीसरा मरहला उसका 8 दिसंबर को है। तो इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सबसे बुनियादी जो बड़ा इशू है वो हमारी सूबाई और कौमी असम्बली ही है, जो कि बल्दियाती इलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट है। और कानून साजी के नाम पर मुख्तलिफ चीज़ें जो है होती हैं। EVM के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि EVM बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक पूरा सिस्टम से गुजरना पड़ता है। आप यकदम अगर EVM को वो करेंगे बगैर किसी प्रैक्टिस के, इसी तरीके से उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन कमीशन कभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटर्स के हवाले से कभी भी इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। लेकिन एक सिस्टम के थ्रू जब तक प्रैक्टिस कोई चीज़ नहीं की जाएगी उस वक्त तक करना मुश्किल है। लेकिन अभी बल्दियाती इलेक्शन जो 31 दिसंबर को हो रहा है इस्लामाबाद में, आप उसका एक्ट पढ़ेंगे तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, जो कानून साजी करने वाले इदारे हैं, वो किस कदर जो है वो सिंसियर हैं, इस आवाम के साथ सिंसियर हैं। क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल जैसे यानी डिस्ट्रिक्ट में भी बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। और जो कानून साजी की गई है, जो एक्ट बनाया गया है, उसी से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि पावर्स ही नहीं दी गई। लास्ट टाइम जो 2015 में इलेक्शन हुए वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किस तरह हुए, लेकिन अगेन आप देखें कि कानून साजी तो इन्हीं पार्लियामेंट ने करनी है। उसमें आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर समेत जो डिप्टी मेयर समेत मेयर्स के लिए मुश्किलात थी कि उनको ऑफिस तक नहीं दिए गए। और सबसे बड़ी रुकावट अब कहा जाता रहा कि जनाब ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाह रही और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन भी नहीं चाह रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल तमाम तर आज बड़ी कम्प्रिहेंसिव उन्होंने गुफ्तगू की। आम वोटर्स के लिए है कि वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से तमाम तर जो तरीकाकार है वो हो सकता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन के लिए। दूसरी तरफ आवाम के लिए एक बड़ा मैसेज ये है कि वो आप फ़ौरन वोट का इंदराज कराएं जो नए वोटर्स हैं, और अगर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वोट या तो परमानेंट आपको शिफ्ट हो जाएगा एड्रेस पे, या फिर परमानेंट नहीं तो आपको आर्जी तौर पर खुद शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ये ओवरऑल सूरत हाल थी, वो आप तक रखनी थी। अभी तक लिए नहीं।